कश्मीर ऑब्जर्वर न्यूज़ राउंड अप में आप सबका खैर मकदम है। मैं शुएब नज़ीर दिन भर की अहम सुर्खियों के साथ आप सबकी खिदमत में हाजिर हूँ। चलिए नज़र डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। सऊदी अरब ने भारत पर प्राइवेट हज कोटे में 80% कमी कर दी है, जिसकी वजह से तकरीबन 52,000 भारतीय हाजियों का हज पर जाना मुश्किल हो गया है। शुमाली कश्मीर के कुपवारा में तेंदुए के हमले में 2 अफराद जख्मी। आज़ाद की क़यादत वाली DPAP ने तमाम कमेटियां तहलील कर दी। CPIM ने वक्फ तरमीमी बिल के खिलाफ करारदाद मंजूर कर ली है। जनूबी कश्मीर के पुलवामा में चलती ट्रेन से गिरकर खातून जख्मी। फायर एंड इमरजेंसी सर्विस का फायर सर्विस वीक 2025 का आगाज। उत्तराखंड में कम अज कम 170 मदारिस सील, वजीर आला ने इसे तारीखी कदम करार दिया। महकमा मौसमियात ने 14 से 17 अप्रैल तक जम्मू कश्मीर में मौसम के खुश्क रहने की उम्मीद जताई है। अब खबरें तफसील के साथ। सऊदी अरब ने भारत पर प्राइवेट हज कोटे में 80% कमी कर दी है, जिसकी वजह से तकरीबन 52,000 भारतीय हाजियों का हज पर जाना मुश्किल हो गया है। रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी हुकूमत ने मिना के वो इलाके ख़त्म कर दिए हैं जो भारत के प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स को दिए गए थे। ये फैसला अचानक लिया गया, जिससे हाजियों और टूर एजेंसियों पर परेशानी फैल गई है। कई लोगों ने हज के इंतजामात और अदायगियाँ पहले ही कर दी थी। अब हज़ारों हाजियों को हज मनसूख होने या ताख़ीर का सामना करना पड़ सकता है। सऊदी अरब ने अभी तक इस फैसले की कोई ख़ास वजह नहीं बताई। PDP के सदर महबूबा मुफ्ती और नेशनल कॉन्फ्रेंस के रहनुमा उमर अब्दुल्ला ने इस फैसले पर तशवीश जाहिर करते हुए भारतीय वज़ारत ख़ारिजा से कहा कि वो फौरी तौर पर सऊदी अरब से बात करें ताकि ये मसला हल हो सके। शुमाली कश्मीर के ज़िला कुपवारा के करालपुर इलाके में पीर की रोज़ एक तेंदुए के हमले में कम अज़ कम 2 अफराद, जिनमें एक खातून भी शामिल थी, जख्मी हो गए। हुकाम के मुताबिक तेंदुए ने उन दोनों पर हमला उस वक्त किया जब वो अपनी ज़राई ज़मीन में काम कर रहे थे, जिसके नतीजे में वो ज़ख्मी हो गए। मकामी अफराद उन्हें फौरी तौर पर हस्पताल में मुंतकिल करने के लिए ले गए। ज़ख्मियों की शनाख्त मोहम्मद अब्दुल्ला वानी, वल्दे खजीर मोहम्मद वानी और हफीज़ा बेगम जोजा नज़ीर अहमद शेख की जाती है। आज़ाद की क़यादत वाली DPAP ने तमाम कमेटियां तहलील कर दी। डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी DPAP के चेयरमैन गुलाम नबी आज़ाद ने पार्टी के तमाम यूनिट्स, जिनमें रियासती, अबूरी, ज़िलाई और ब्लॉक कमेटियां शामिल हैं, साथ साथ तर्जुमान के पैनल को भी तहलील कर दिया है। भारत की कम्युनिस्ट पार्टी ने वक्फ तरमीमी बिल के खिलाफ एक करारदाद मंजूर की है, जिसमें मुस्लिम मजहबी अमूर के इंतज़ाम पर उनके असरात पर तशवीश का इजहार किया गया। अभी तमिलनाडु में ऑल इंडिया, जिसे हम कांग्रेस कहते हैं, पार्टी की कांग्रेस 24वीं कांग्रेस हुई, जिसमें पॉलिटिकल रेजोल्यूशन अडॉप्ट हुआ, जिसमें कई करारदादें मंजूर हुई और उसमें एक करारदाद जिसका आज पूरे मुल्क में चर्चा है, वो वक्फ के बारे में है। यहाँ कश्मीर में उसे हम अवकाफ कहते हैं। वक्फ एक तंजीम है, मुसलमानों जिनका अकीदा है इस्लाम पर, उनकी प्रॉपर्टीज़ के मुतल्लिक एक इदारा बना है। कई अरसे से काम करता आया है हमारे मुल्क में, जिसे वक्फ के नाम से जाना जाता है। उसका एक कानून था, एक्ट था, और उस एक्ट में तरमीम लाई मौजूदा सरकार ने, BJP की सरकार ने हाल ही में पार्लियामेंट में एक बिल लाकर, और मेजॉरिटी का फ़ायदा उठाते हुए उन्होंने उस बिल को भी पास करवाया, राज्यसभा में भी और पार्लियामेंट में भी। आज वो एक्ट बना है, लेकिन वो एक्ट है क्या, ये जानना ज़रूरी है। यहाँ हर अकीदे के साथ ताल्लुक़ रखने वाले लोगों का अपने मजहबी मामलात और अपने जो भी प्रॉपर्टीज़ है, उनकी देखरेख करने के लिए ट्रस्ट्स बने हैं, इंस्टीट्यूशंस बने हैं, और मुसलमानों का भी अपने अकीदे के दायरे के अंदर
अपनी प्रॉपर्टीज़ की देखरेख करने के लिए एक इंस्टीट्यूशन बना है, उर्से से काम करता आया है, जिसे हम वक्फ कहते हैं। और उसके एक लीगल फ्रेम था जिसके अंदर काम करने की कुछ हदूद मुकर्रर हुई थी। उसमें तरमीम लाई इस सरकार ने, और तरमीम इस सवाल को लेकर के इसमें इस्लाह की ज़रूरत है। एक सवाल है हमारा जो हमने उधर तमिलनाडु में, जिसमें हर एरिया के डेलीगेट्स थे, लीडर्स थे, एमपीज़ थे, मिनिस्टर्स थे, एमएलएज थे, हर रियासत के नॉर्थ ईस्ट से लेकर साउथ तक, वेस्ट तक, ईस्ट तक, यहाँ से भी डेलीगेट गए थे। वहाँ हमने चर्चा किया इस सवाल पर और कहा कि अगर रिफॉर्म करना है तो मुस्लिम इदारे को ही निशाना क्यों बनाया गया। जनूबी कश्मीर के पुलवामा में चलती ट्रेन से गिरकर खातून जख्मी। जनूबी कश्मीर के ज़िला पुलवामा में पीर की रोज़ एक खातून उस वक्त जख्मी हुई जब वो काकापुरा रेलवे स्टेशन के करीब चलती ट्रेन से हादसाती तौर पर गिर गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक खातून श्रीनगर से बानेहाल जाने वाली ट्रेन में सफ़र कर रही थी जब वो काकापुरा स्टेशन पहुंचने से पहले पाँव फिसल कर नीचे गिर गई। एक सरकारी एहलकार के मुताबिक जख्मी खातून की शनाख्त फातिमा जोजा बशीर अहमद की गई है। वाक़े के बाद उसे फौरी तौर पर करीबी अस्पताल में मुंतकिल किया गया जहाँ उनका इलाज जारी है। एहलकार के मज़ीद बताने पर पता लगता है कि फातिमा की हालत अब मुस्तहकम है। फायर एंड इमरजेंसी सर्विस का फायर सर्विस वीक 2025 का आगाज़। As you know, throughout the country we are observing फायर सर्विस डे, और इसी सिलसिले में हमारे जो डायरेक्टर है श्री आलोक कुमार, उन्होंने एक पूरा प्रोग्राम जो है चेक आउट किया है पूरी यूटी में, जहाँ पे आज जो है फायर सर्विसेज डे जो है ऑब्जर्व किया गया, जहाँ पे कमेमोरेशन परेड्स हुई, 2 मिनट साइलेंस हुई, और उसके बाद जो हमारे डिफरेंट और भी प्रोग्राम्स है जैसे फ्लीट मार्च ऑफ फायर टेंडर्स हुआ, जहाँ पे हमारे जो डिफरेंट फायर टेंडर्स है जो स्टेट ऑफ आर्ट है वो पूरा सिटी में जाएंगे और वो अवेयरनेस स्प्रेड करेंगे। और इसके साथ साथ हमने आज क्लीनेस ड्राइव्स भी रखी है इन डिफरेंट स्टेशंस, डिफरेंट फायर स्टेशंस, और कल भी हमने जो है मेडिकल ट्रेनिंग्स रखी है अपने जवानों के लिए, जहाँ पे दे विल बी ट्रेंड विद रिगार्ड टू फर्स्ट एड, विद रिगार्ड टू CPR, और जितनी भी लाइफ सेविंग स्किल्स होती है, बर्न इंजरी के टाइम उनको क्या करने की ज़रूरत है। और इसके साथ साथ परसों भी हमारे फ्री हेल्थ कैंप्स रहेंगे, जहाँ पे जो है जो डिफरेंट एक्सपर्ट डॉक्टर्स है वो यहाँ पे आएंगे, जो जवान है या उनकी फैमिलीज़ या पब्लिक में भी जो है लोगों को इनवाइट किया गया है, जहाँ पे वो यहाँ पे आ सकते हैं और इस फैसिलिटी का फ़ायदा उठा सकते हैं। उसके साथ साथ जो है नेक्स्ट जो हमारे प्रोग्राम्स रहेंगे, जहाँ पे स्किल एक्सचेंज प्रोग्राम हमने 17 को रखा है, जहाँ पे हम फॉरेस्ट डिपार्टमेंट SDRF के साथ मिल के एक जॉइंट इनिशिएटिव हमने लिया है, और जहाँ पे जो है एक म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ स्किल्स होगा, तो उसमें डिफरेंट डिपार्टमेंट्स पार्टिसिपेट करेंगे। और हमने फिर स्पोर्ट्स इवेंट्स भी रखे हैं, योगा सेशंस रखे हैं, और बच्चों के लिए भी ऐसे कॉम्पिटिशन्स, ड्राइंग कॉम्पिटिशन्स रखे हैं। और बाद में 20 अप्रैल को ये सारा फायर सर्विस वीक कंक्लूड होगा, जहाँ पे पहले स्टेशन सेरेमनी होगी, जितने भी बेस्ट परफॉर्मर्स होंगे थ्रू आउट द वीक हम उनको फेलिसिटेट करेंगे। गुज़िश्ता चंद दिनों के दौरान उत्तराखंड में हुक्काम ने कम अज़ कम 170 मदारिस को बंद कर दिया है, ये मौक़िफ़ इख्तियार करते हुए कि इन मदारिस ने ना तो मदरसा बोर्ड में रजिस्ट्रेशन करवाया था और ना ही रियासती महकमा तालीम में। हुक्काम का कहना है ये मुहिम बड़े पैमाने पर जारी रखी जा सकती है, क्योंकि तकरीबन 500 मदारिस इस वक्त तहकीकात के दायरे में हैं और इन्हें बंद करने का ख़तरा भी मंडरा रहा है। इसमें कई इदारे ऐसे हैं जो दहाइयों से काम कर रहे हैं, जिस पर मकामी कम्युनिटीज़ में तशवीश पाई जाती है। सोल राइट्स ग्रुप और मुस्लिम मजहबी रहनुमाओं ने रियासती हुकूमत से मुतालबा किया कि वो शफाफ और मुनसिफाना तरीक़ाकार अपनाएं, और ख़बरदार किया कि बग़ैर मुनासिब कार्रवाई के अंधाधुंध बंदिशों से पहले से महरूम कम्युनिटी में मज़ीद बेगानगी और अदम एतमाद पैदा हो सकता है। महकमा मौसमियात ने 14 से 17 अप्रैल तक जम्मू कश्मीर में मौसम के खुश्क रहने की उम्मीद जताई है। श्रीनगर समेत वादी कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में मौसम खुशगवार और गर्म रहने की उम्मीद है। अगर हम दर्जे हरारत की बात करें, दिन का टेम्परेचर 24 डिग्री, और अगर हम शाम की बात करें
दर्जा हरारत गिरने की उम्मीद है, जो कि 10 डिग्री तक जा सकता है। 14 से 17 अप्रैल तक मौसम खुशगवार और गर्म ही रहेगा। वहीं अगर 18 अप्रैल की बात करें तो कुछ इलाकों में बारिश होने के इम्कानात हैं। अगर हम जम्मू की बात करें, जम्मू में मौसम इंतहाई गर्म, दर्जा हरारत 36 डिग्री दिन में, और अगर हम शाम की बात करें 17 से 18 के बीच में रहने की उम्मीद है। और जम्मू के मुख्तलिफ इलाकों में 18 अप्रैल से कुछ जगहों पर बारिश होने की इम्कानात भी। ये थी आज दिन भर की अहम सुर्खियाँ। हर रात 8 बजे हमारे साथ बने रहिए। दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।